हेलो, प्रणाम, नमस्कार। पंचतत्व गर्ल एक सोच एक आवाज़ एक बार फिर से आपके साथ। तो सर्वप्रथम आप सभी को आज के दिन गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। गुरु ज्ञान देते हैं और जीवन की सही दिशा बताते हैं। गुरु की महिमा और महत्व सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। इस पर्व को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं, हमारी प्रकृति भी एक महागुरु है जो 5 रूपों में हमें शिक्षा देती है। कभी आपने सोचा है हमारे चारों ओर की प्रकृति हमें कितना कुछ सिखा जाती है? जी हाँ, मनुष्य के जन्म से भी पहले से ही उसकी गुरु है प्रकृति। वह अनगिनत आँखों, हाथों और मन से मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाती चली आ रही है। वह गुरु होने के साथ साथ माँ और पिता भी है। वह रक्षक भी है और न्यायाधीश भी है। वह गति और विकास का व्याकरण सिखाती है। उसे छेड़ा तो वह विनाश का सबक भी सिखाती है। प्रकृति गुरु हमें पंच रूपों में शिक्षित करती है और इस महागुरु के आगे मनुष्य सदा नतमस्तक है। तो हमारे पंच रूप यानी कि पंच महाभूतों से तो आप जानकार ही होंगे। जल जल के रूप में प्रकृति सिखाती है बहना। जल के रूप में प्रकृति प्रगति और प्रवाह का ककहरा सिखाती है। पानी बताता है कि हमें हर बाधा को पार करते हुए चलना है, जैसे नदी चलती है पत्थरों अवरोधों में, कभी रुक कर, कभी सकुचा कर, तो कभी विराट रूप धर कर, कभी सीधी तो कभी राह बदल कर, पर चलती रहती है। जल जीवन का पर्याय है। ठीक उसी तरह जिस तरह ज्ञान यह सभ्यता का पर्याय है। वायु वायु के रूप में प्रकृति देती है सीख सीमाओं में रहकर जीने की, ताकि चलता रहे जीवन और न हो कोई अनर्थ। वायु का अर्थ वेग भी है। यह गुरु जब अपनी सीमा तोड़ती है तो आंधी बन जाती है। मनुष्य जब सीमा तोड़ता है तो आपने देखा होगा जीवन में भी भूचाल आ जाता है। पृथ्वी थरा की तरह धैर्य रखने और दृढ़ता की शिक्षा देती है। पृथ्वी पंच महाभूतों में से एक पृथ्वी के बारे में कहा गया है कि हमारे शरीर में जितना ठोस हिस्सा है वह पृथ्वी ही है। पृथ्वी सीख देती है कि डटे रहो, धैर्य मत त्यागो। स्थिर रहना पृथ्वी का गुण है। अपने लक्ष्य और निर्णय पर अड़िग रहने का गुण सफल व्यक्तित्व का आधार है। आग आग सिखाती है अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना और अति उत्साही न होना। आग यानी ऊर्जा। आग का पैमाना बिगड़ा तो दावानल होता है। इसी तरह किसी भी कार्य में अति उत्साह या ज्यादा ऊर्जा लगाना उस काम को बिगाड़ भी सकता है। जैसे खाना बनाने के लिए ऊर्जा की मात्रा भी अलग अलग होती है। अगर हम ज़्यादा ऊर्जा में खाना बनाएंगे तो आप जानते ही हैं कि वह जल जाएगा। उसी तरह हमें यह सीखना होगा कि जीवन में कहाँ कितनी ऊर्जा निवेश करनी चाहिए। अपने रोज के कार्यों में, रिश्तों में आपको अपनी ऊर्जा को बहुत ही संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। आकाश वह सिखाता है खुलकर उड़ना, लेकिन कभी न भटकना। आकाश का अर्थ है विस्तार। जीवन को आसमान जितना विस्तार देना संभव है, यह उम्मीद हमें आकाश को देखकर ही मिलती है। विज्ञान कहता है कि ग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक नियम में बंधे हुए हैं। इसी तरह आकाश जितने विस्तार पाते हुए हम भटक न जाए, इसलिए जरूरी है हम अपने उद्देश्य को न भूलें। तो देखा आपने, आकाश, आग, पृथ्वी, वायु और जल किस तरह से अपने होने से हमें इतनी सारी सीख देकर जाते हैं।
जो कि हमारी प्रकृति में, हमारे चारों ओर, हमारे अस्तित्व में बचपन से लेकर मरण तक हमें सिखाते ही रहते हैं। तो है कोई प्रकृति जैसा गुरु? जानते हैं, हमारे प्राचीन ऋषि प्रकृति की महान शक्तियों से पूरी तरह परिचित थे। इसीलिए वे देवी देवताओं के रूप में प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। यहाँ तक कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सिखों के एक पवित्र ग्रंथ, कहता है, वायु गुरु है, जल पिता है, महान पृथ्वी माता है, और दिन और रात नर और नारी नर्स हैं। निश्चय ही संसार के सभी बच्चे हैं, उनकी देखरेख में जीवन का खेल खेल रहे हैं। हमें समझना होगा कि प्रकृति के माध्यम से हम देखते हैं, प्रकृति के माध्यम से ही हम सुनते हैं। प्रकृति से भय और प्रकृति से ही सच्चा सुख मिलता है। वेद, पुराण, पश्चिमी शास्त्र और सारी सोच यह प्रकृति की ही देन है। प्रकृति से ही हमारे अंदर अच्छे और बुरे के विचार विकसित होते हैं और स्वभाव में भी मान अपमान का विचार आता है। पर जानते हैं, दुर्भाग्य से आज हम प्रकृति के साथ टकराव की राह पर है और पर्यावरण को नुकसान हमारे समय का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया है। आप प्रकृति के पास उसके सिद्धांतों के साथ आते हैं और वह उन सभी को ध्वस्त कर देती है। हमारा प्राकृतिक पर्यावरण खत्म हो रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, वन क्षेत्र सिकुड़ रहा है, पहाड़ियाँ गायब हो रही हैं। हमारा यह नीला ग्रह इतने खतरे में है जितना पहले कभी नहीं था। हम ग्लोबल वार्मिंग के मामले में भारी कीमत चुका रहे हैं। पारिस्थितिक संकट वह कह रहा है जो इतिहास में किसी भी संकट ने कभी नहीं किया है। हमें एक नई मानवता की प्राप्ति के लिए चुनौती दे रहा है। सरासर अहंकार और झूठी धारणाओं के तहत हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और ईश्वरीय आदेश द्वारा प्रचुर मात्रा में बनाए गए जीव जंतुओं और वनस्पतियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात को समझने की है कि पारिस्थितिक संकट मनुष्य की पूर्ण अज्ञानता से उत्पन्न आध्यात्मिक संकट का एक लक्षण है। वह अपमानजनक वातावरण में एक और प्रकार की गर्माहट है, इच्छाओं, जुनून और लालच की, जिसने आत्मा के वातावरण को प्रभावित किया है। शांति और सद्भाव के जीवन का आनंद लेने के लिए हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के दिन मित्रों, प्रण लीजिए, गुरु पूर्णिमा के दिन इस प्रकृति को, जिसे हम अपनी गुरु, अपनी माता मानते हैं, उसकी रक्षा करेंगे। उसके सामने नतमस्तक होकर कहेंगे कि हम उसकी रक्षा करेंगे, हम उसे अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे। हम अपनी माता को, हम अपने गुरु को आदर समेत कहना चाहते हैं कि हम उसको नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी आवश्यक है। तो अपनी गुरु के आगे नतमस्तक होकर आज प्रण लीजिए। ये जुलाई का महीना भी है, जो कि प्लास्टिक फ्री जुलाई भी माना जाता है। इस समय वन महोत्सव भी चल रहा है। तो दोस्तों, प्रण लीजिए, अपनी इस पृथ्वी, अपनी इस गुरु रूपी पृथ्वी का हम ख्याल रखेंगे, उसको हम और प्रदूषित नहीं होने देंगे और हरियाली चारों तरफ पनपने देंगे। तो आज के लिए इतना ही। पंचतत्व गर्ल पुनः लेकर आएगी आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक बातें। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक पेड़ अवश्य लगाइए और अपनी तरफ, आपके आसपास, अपने घर में, घर के आसपास कचरे को कम होने की कोशिश कीजिए। जितना हो सके चीज़ों को, जिसे हम कहते हैं कि रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल कर सकते हैं, वह कीजिए और कोशिश कीजिए अपनी इस धरा, अपनी इस गुरु रूपी पृथ्वी को हम इसी तरह से हरा, सुखद और प्यार से संजो सकें। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।